ओटी में है, ओटी में है। लेकिन कहते हैं माइंड गेम खेल रहे हैं, ओटी में है, ओटी में है, इनके पता नहीं कौन से ओटी में है। आपने ये नहीं, आपको ऊपर भेजा। आपने ये कही थी सर, आप तुरंत उनको ले जाओ। मैं किस ले जाऊं? वो तो मैं बता दूंगा क्यों ले जा रहे हो, आप ले जाओ। तो आपको चलना होगा तो हमें कोऑपरेट करेंगे, हम हमारे साथ ले जाए। आप बात करेंगे, वो बात करेगा। आप या कौन बात करेगा? आप झूठ बोल रहे हैं सर, अब आप ये कह रहे हैं कौन बात करेगा? झूठ बोला चाहिए। 2 महीने से हमें बेवकूफ बना रखा, बच्चे के पस पड़ गई, पेट में ऑपरेशन खराब कर दिया सारा। 2-3 घंटे हो गए पुलिस वालों को कह रहे हैं ओटी में। बताओ कहाँ है ओटी में? इसको पेट दर्द उठा था तो मैंने 1 जून को डॉक्टर को दिखाया था यहाँ पे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद इन्होंने बोला कि इसको अपेंडिक्स की दिक्कत है और जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। इन्होंने ऑपरेशन किया और 3 जून को मेरी छुट्टी कर दी। इसके बाद अगले दिन से ही इसको दिक्कत होने लगी। 12 से इसे एडमिट करवाया मैंने, तो 4 दिन ये एडमिट रहा। इसका कोई भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ और अभी भी इसके पास पड़ी हुई है। जब इसे एडमिट करा तो मैंने 2-3 बार बोला स्टाफ से कि डॉक्टर से एक बात करा दीजिए कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। तब इन्होंने बताया कि डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा फिर ऑपरेट कौन करेगा, कि हम लोग हैं तो हम करेंगे ऑपरेट। बिल पे ये देखिए विजिट ऑफ डॉक्टर अतुल अग्रवाल लिखा हुआ है, जबकि ये था ही नहीं यहाँ पे। हमें ये भी पता चला कि ये ऑपरेशन डॉक्टर अतुल ने करा ही नहीं था। जब इनके डॉक्टर के समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये मतलब क्यों पस पड़ रही है, क्या है, तब उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन मैंने नहीं किया, डॉक्टर विकास गुप्ता उन्होंने किया है। उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप एडमिट हो जाइए, आपका जो पैनल है उससे हम 50 या 60,000 दोबारा वसूल लेंगे, चेक चार्जेस आपको बना देंगे। आप एक या दो दिन का एडमिट दिखा दीजिए अपना, और उसके बाद जो भी मेरे पास आएगा 50,000 या 60,000 जितना भी आएगा मैं आपको दे दूंगा। और उसका पेमेंट मेरे पास आ जाएगा तुरंत। जो मैं तुमसे कह रहा था 1 महीने बाद की, वो मैं तुम्हारी अभी दिलवा देता हूँ। मैं मेरे मिसेज को स्टोन था तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, तो हमने चले गए यहाँ पे एडमिट हुए। जिस दिन मैं एडमिट हो रहा था उस टाइम में हमने बोला कैशलेस पॉलिसी है तो हमें कहीं भी नहीं देना होता, और हमारे पास पहले भी पॉलिसीज थी तो हमने कभी सिक्योरिटी मनी कहीं नहीं जमा किया था। उन्होंने कहा लिखवा के मेरे से ले लो, आपका सिक्योरिटी मनी जिस दिन आप यहाँ से जाने लग जाओगे उस दिन दे दूंगा। तो हमने सर से पूछा कि अपने सर एक बात बताओ, 40,000 में आप मुझे रिलीव कर रहे थे, 55,000 प्री अप्रूवल आ गया उधर से, तो 10,000 सिक्योरिटी मनी तुम्हारा वापस कर दो, कम से कम आप 14,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के इस वक्त हम लोग महावीर इनक्लेव इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हैं और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर किस कदर काला बाजारी का गोरख काला धंधा चल रहा है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले भी दिल्ली के कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको हमने उजागर किया है, जिसके अंदर लगातार धोखाधड़ी की जा रही है, काला बाजारी की जा रही है। पेशेंट को एडमिट करने के बाद बड़े बड़े उनको अमाउंट का बिल बना दिया जा रहा है और तब तक उनके पेशेंट को बाहर नहीं भेजा जा रहा है जब तक वो मोटा अमाउंट पे नहीं कर देते। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे एएस किडनी हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ महीनों पहले एक पेशेंट आए थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ हो रहा है, सीधा उनसे मिलवाती हूँ और बातचीत करवाती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है मैम। दिनेश जी, इस अस्पताल में आपका बच्चा एडमिट था, कब आए आप एडमिट कराने इसको पेट दर्द उठा था तो मैंने 1 जून को डॉक्टर को दिखाया था यहाँ पे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद इन्होंने बोला कि इसको अपेंडिक्स की दिक्कत है और जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कभी भी बस्ट हो सकती है, तो अगले दिन ही इन्होंने बोला कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगले दिन ही मैंने इसे एडमिट करा दिया। 2 जून को मैंने इसे एडमिट कराया। इन्होंने ऑपरेशन किया और 3 जून को मेरी छुट्टी कर दी, वहाँ से बच्चे की छुट्टी कर दी। उसके बाद अगले दिन से ही इसको दिक्कत होने लगी, फीवर आ गया, इसे पस पड़ने लगी यहाँ पे और वोमिटिंग होने लगी। दोबारा डॉक्टर के पास आया तो इन्होंने मेडिसिन चेंज कर दी, कह रहे कि ठीक है। फिर जब भी ठीक नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद दोबारा मैं लेके आया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब दोबारा इसे एडमिट करना पड़ेगा। तो दोबारा से इसे एडमिट करवाया मैंने। पहली बार इन्होंने 75,000 का बिल बना दिया था। दोबारा जब एडमिट कराया तो 4 दिन ये एडमिट रहा, इसका कोई भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ और ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ इसका, और अभी भी इसके पास पड़ी हुई है। दूसरी बार जब दोबारा एडमिट हुआ तब 52,000 का फिर से बिल बना दिया इन्होंने। तो यानी कि जो पहला ऑपरेशन हुआ मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल मुझे नहीं पता मैम सक्सेसफुल, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हुए, क्या क्या हुआ? वोमिटिंग होने लगी। जस्ट 1 दिन बाद ही इन्होंने छुट्टी कर दी। इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन घर जाते ही अगले दिन ही इसे वोमिटिंग होने लगी, फीवर होने लगा और पस पड़ने लगा, यहाँ पे लूज मोशन होने लगा इसको। तो बाहर जब मैं दोबारा से एडमिट कर, अभी मैंने दूसरे हॉस्पिटल में प्राइवेट में पता किया तो उन्होंने 2 लाख का मुझे बिल बताया है और ओपन सर्जरी बताई है।
जब इसे एडमिट करा तो मैंने 2-3 बार बोला स्टाफ से कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मुझे डॉक्टर से एक बात करा दीजिए कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। तब इन्होंने बताया कि डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा फिर ऑपरेट कौन करेगा, कि हम लोग हैं तो हम करेंगे ऑपरेट। तो आपको ये सामने दिख रहा है, आप एक हॉस्पिटल में लाए विदाउट डॉक्टर की मौजूदगी में आपने एडमिट भी करा दिया। एक डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड भी कर रहा है, एक ही डॉक्टर जो मेडिसिन भी दे रहा है, एक ही डॉक्टर सारे काम कर रहा है। आपको डाउट नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था मैडम, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। अगर हमें उस टाइम पे पता होता कि डॉक्टर नहीं है और हमारे बच्चे की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब क्या हॉस्पिटल के डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अतुल। डॉक्टर अतुल अग्रवाल मिले हैं सर आप उनसे? हाँ मिला हूँ। पहली बार जब एडमिट कराया तब मिले? जी मैं जी। उसके बाद क्या कुछ हुआ फिर दूसरी बार एडमिट? दूसरी बार जब एडमिट कराया, एडमिट कराने से पहले डॉक्टर मिले थे मुझे, 16 जून की बात है शाम की। तो इन्होंने बोला था कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ बाहर, 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता रहेगा। अब जब मैंने सर्जरी यहीं कराई तो मुझे यहाँ पे कराना पड़ा, कि यहीं पे डॉक्टर को पता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ठीक है आप एडमिट करिए, मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेगा। मुझे नहीं पता कि दोबारा इतना बिल बना देंगे। दोबारा जब मैंने बिल पे देखा तो बिल पे ये देखिए विजिट ऑफ डॉक्टर अतुल अग्रवाल लिखा हुआ है, जबकि ये था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये कंफर्मेशन है कि डॉक्टर नहीं थे? ये देखिए, मैं एक ये दिखाइए मुझे। देखिए मैं आपको एक ये पर्ची दिखाऊंगी जैसे जिस पे लिखा है AS किडनी हॉस्पिटल, और अगर यहाँ देखेंगे रूम रेंट जो लिखा है 4000 रुपए 3 दिन का, और विजिट ऑफ डॉक्टर अतुल अग्रवाल जिनका लिखा है 1500 रुपए इंटू 7, यानी 7 डेज वो अवेलेबल रहे, जिसका अमाउंट यहाँ 10,500 रुपए लिखा है। बल्कि सच्चाई ये है, ये पेपर कागजी तौर पर है कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल हॉस्पिटल में मौजूद थे और उनकी देखरेख के अंदर इस बच्चे का सेकंड ऑपरेशन किया गया अपेंडिक्स का। बल्कि सच्चाई ये है, परिवार यहाँ मौजूद है जो साफ तौर पर कह रहा है इन 7 दिनों के अंदर 7 विजिट में से एक भी ऐसी विजिट नहीं है जो डॉक्टर ने खुद की हो, सिर्फ और सिर्फ कागज में लिखा गया, जिसका बिल भी बनाया गया। इसमें 10,000 रुपए सर्जन चार्जेस भी लगा रखे हैं, सर्जरी के चार्जेस। यस, ये 10,000 रुपए सर्जन चार्जेस। कोई सर्जन भी नहीं आया, ओटी मेडिसिन वगैरह लगा रखे हैं, जबकि कोई भी इसमें दोबारा डिस्चार्ज करने से पहले इन्होंने एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं किया, सीटी नहीं किया कि अंदर भी कुछ है या कोई दिक्कत है। बाहर से इन्होंने ठीक करके भेज दिया। कुछ हमें ये भी पता चला कि ये ऑपरेशन डॉक्टर अतुल ने करा ही नहीं था। ये ऑपरेशन करा है डॉक्टर विकास अग्रवाल ने। अच्छा, पहला जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ वो डॉक्टर अतुल ने किया ही नहीं? नहीं, हमें तो नहीं कह रहे हैं पता कि पहले में आप डॉक्टर अतुल से मिले, आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे कहा था कि वही करेंगे। तो आपने देखा नहीं ऑपरेशन होते हुए? ऑपरेशन होते मैम कौन देखता है? लेकिन अंदर एंट्री करते हुए तो देखा होगा आपने? कोई डॉक्टर को एंट्री करते हुए नहीं देखा। बस जब इनके डॉक्टर के समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों पस पड़ रही है, क्या है, तब तीसरी चौथी बार में डॉक्टर अतुल अग्रवाल जब हमें मिले 29 जून को, तब उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन मैंने नहीं किया, डॉक्टर विकास गुप्ता उन्होंने किया है। तो ये इतना अमाउंट बना दिया गया 75,000, उसके बाद 72,000। तो आपने बोला कि ये तो गलत अमाउंट है, पैसे वापस कर दीजिए, या कुछ भी कॉल पर कोई बात हुई ऐसा कुछ? जी, मेरी कॉल पे बात हुई थी, मैंने बोला भी था कि मेरे जो इतने चार्जेस लगाए हैं आपने, एक्स्ट्रा चार्जेस, तो उन्होंने बोला कि मेरी एब्सेंस में एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए हैं स्टाफ से, जो भी लगे हैं। एक काम करिए, आप एडमिट हो जाइए, आपका जो पैनल है उससे हम 50 या 60,000 दोबारा वसूल लेंगे, फेक चार्जेस आपका बना देंगे। आप एक या दो दिन का एडमिट दिखा दीजिए अपना, और उसके बाद जो भी मेरे पास आएगा 50,000 या 60,000 जितना भी आएगा मैं आपको दे दूंगा। ये डॉक्टर अतुल ने कहा है? ये डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने फोन पे बोला है मुझसे। तो ये इसकी कोई रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ है? जी मैम, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो सर एक चीज हो रहा है कि ना, अभी बाहर भी जैसे मैंने कई सारे वो कर आ चुके हैं, और मैंने आकाश में भी दिखाया, वहाँ पे भी जो ओपीडी वगैरह चार्जेस मैंने हाँ तो उसका जो बहुत ज्यादा मेरा खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने देखो, सुनो मेरी बात, मैंने अपने यहाँ तो 2 चीजें कही। अभी मैंने मुकेश को 2 चीजें यही बताई। मैंने सुन रहा था, मैंने बताया। मैंने पहली बात मैंने ये कही कि तुम्हारा मेरे यहाँ जो अभी ट्रीटमेंट होगा, इंक्लूडिंग चाहे वो 3,000 या 4,000 रुपए की एक एंटीबायोटिक आती है मीरोपेनम, सुखाने की जो होती है, वो भी अगर मैं लगाता हूँ ना, तुमसे 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो दूसरा डॉक्टर आता है जिसने करा था, वो विजिट लेता है, वो कराता है, उसके पैसे नहीं लेंगे, वो सारा मेरा रहेगा। जितना मेरा एडमिशन रहेगा इसमें सारा पैसा मेरा लगेगा। तीसरी चीज, जब तुम्हारा ये सारा, जैसे ही अब ये वाली ठीक हो रही है, मैं तुम्हारा जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तुम्हारा 45,000 रुपए का मैं करवा रहा था ना जी मनी वाले के, तो जो तुम्हारा अब की मैं तुम्हारा ये 60,000 रुपए का बना दूंगा, जितने का तुम्हारा डेफिसिट है वो अभी बनवा लेना हमसे, क्या नाम है, ये जुलाई में ही बनवा लो, समझ रहे हो। वो जब बेटा एडमिट होगा तो तुम्हारे नाम पर एक मैं बना दूंगा अभी, और उसका पेमेंट मेरे पास आ जाएगा तुरंत। तो जो भी तुम्हारी अभी एक्स्ट्रा डेफिसिट जो तुम्हारी हुई है, जो ये जो सीटी की या जो जिसकी भी हुई है या कोलोनोस्कोपी की, वो मैं तुम्हारी अभी जुलाई में कवर करवा दूंगा।
तो वही दोनों वही तरफ वही चीज है सर, उसी अभी का इसी मैं। जुलाई, अभी बेटा अगर 2 दिन एडमिट होता है ना, हाँ तो अपनी हाँ वाइफ को दिखा दो, वो तो रहेगी ना यहाँ पर बैठकर 1-2 दिन। हाँ, वो तो रहेंगी। तो वो बस तो उसके मैं, उसके नाम पर मैं करवा देता हूँ, जो मैं तुमसे कह रहा था 1 महीने बाद की, वो मैं तुम्हारी अभी दिलवा देता हूँ। मैंने पिछली बार भी तुमसे ये वादा करा था कि जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मेरे अकाउंट में 2 दिन के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा ये वाली चीज। ये रिसेप्शन है सर, आ गए क्या आपके डॉक्टर? डॉक्टर अतुल लगा हुआ है। हाँ, अभी ओटी चल रहा है ना मौजूद हॉस्पिटल में? तो अभी यहाँ पर देखिए डॉक्टर है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि उनका ओटी चल रहा है, ओटी के बाद वो शायद हमसे मिलेंगे। और यहाँ तमाम जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी तरफ से भी लगातार कंप्लेंट आ रही है। दूसरा पेशेंट भी अभी हमें यही मिला है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि जब वो पहली बार इलाज कराने आए तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा त्रिपाठी है। मैं मेरे मिसेस को स्टोन था, उस स्टोन को मैं एक्चुअली मेरे पैनल में था ये हॉस्पिटल, तो हमने पैनल से देखते हुए हमने कहा कैशलेस पॉलिसी है, हम यहाँ पे चल के अपना इलाज करा लेंगे। मैं आया, मिस्टर अतुल अग्रवाल जी से मिला, उनसे सब कुछ पूछा तो उन्होंने बोला कि एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होगा जिसमें चीड़फाड़ नहीं होगा, वो एक्चुअली हो जाएगा दूरबीन विधि द्वारा। तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, तो हमने चले गए यहाँ पे एडमिट हुए। एडमिट होने के सेम अगले दिन हमारा ऑपरेशन हो गया, अगले दिन मुझे डिस्चार्ज भी करा दिया इन्होंने। जिस दिन मैं एडमिट हो रहा था उस टाइम में हमने बोला कैशलेस पॉलिसी है तो हमें कहीं भी नहीं देना होता, और हमारे पास पहले भी पॉलिसीज थी, तो हमने कभी सिक्योरिटी मनी कहीं नहीं जमा किया था। तो मैं यहाँ पे जमा हो गया एकदम एट ए टाइम। जब हमारे पेशेंट को ऊपर ले जा लिए, रूम में शिफ्ट कर दिए, तो इन्होंने बोला सर देखो मैं बात तो कर लिया ऊपर, बट बिना सिक्योरिटी मनी के नहीं हो सकता एडमिट। तो हमें तो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि उनको पेन भी था। तो हमने सोचा आप कहाँ, एक छोटा बच्चा भी मेरे साथ 2.5 साल का था मेरे साथ, हमने कहा आप कहाँ भटकूंगा इधर उधर, मैं यहीं पे एडमिट हो जाता हूँ। सिक्योरिटी इन्होंने कहा लिखवा के मेरे से ले लो स्टाम्प पेपर पे, आपका सिक्योरिटी मनी जिस दिन आप यहाँ से जाने लग जाओगे उस दिन दे दूंगा, बट क्या है कि आप चेक से दोगे तो वो कैश दोगे तो मैं आपको कैश रिटर्न कर दूंगा, और कैश ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने कहा सर मेरे पास कैश, वाकई में मेरे पास कैश नहीं था, मैं एक्चुअली फ़ोन पे में मैं फ़ोन पे 10,000 रुपये इनको कर दिया। 10,000 फ़ोन पे करने के बाद ये लास्ट में क्या हुआ, हमारे पास टीपीए का जो अप्रूवल आया, ये अप्रूवल नहीं ले पा रहे थे। जिस दिन मेरे डिस्चार्ज का टाइम था उस दिन तक इनके पास एडमिशन का अप्रूवल नहीं था। अच्छा, ऑपरेशन हो गया, डिस्चार्ज भी हमारा बन गया, पेपर कंप्लीट हो गया, हमने फ़ोन कर करके मेल कर करके अपना जो भी है अप्रूवल लिया। पहले अप्रूवल इनको 30,000 प्री अप्रूवल मिला इनको। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, दोबारा फाइनल अप्रूवल के लिए इन्होंने भेज दिया, उसमें इनको 55,000 रुपये का अप्रूवल बाद में मिला। उसके पहले हमें 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास इन्होंने एक पर्ची पे लिख के ले आए हाथ से कि आप 41,000 समथिंग 200 कुछ था, 41,000 कुछ रुपए का ये बिल है, आप इसको पे कर दो, मुझे कैश पे कर दो, फोन पे कर दो, ये पे कर दो, 10,000 आपका जमा है, 30,000 और जमा कर दो, आप रिलीव हो जाओ यहाँ से, मैं आपका एक बिल बना दूंगा, उससे रिम्बर्समेंट कर लेना। हमने कहा सर मैं कैशलेस पॉलिसी में आया हूँ, रिम्बर्समेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कैशलेस देने के पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो आप, फिर हमने कहा मैं परेशान हो लूँगा, 2 घंटे 4 घंटे और बैठ जाऊँगा, मैं अप्रूवल करवा के जाऊँगा। मैंने फ़ोन कर करके कस्टमर केयर में अप्रूवल लिया, अप्रूवल इनको फाइनल अप्रूवल 55,000 का आ गया, 55,000 का आ गया। तो मैंने इससे यही पूछना चाहा, मैंने कहा जब 40,000 रुपये आप कैश में हमें रिलीव कर रहे थे तो 55,000, तो इन्होंने ये बताया कि जो पॉलिसी का होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हम लेते हैं। इन्होंने 72 या 76,000 रुपये का बिल बनाया था फाइनल, बट इन्होंने 55,000 अप्रूव हुआ वहाँ से। तो हमने चलो ठीक है, बट अब मैं आया सर मेरा रिलीविंग तो हो गई है 10,000 रुपये। तो उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है, शाम का टाइम हो गया था, लगभग 8 बज रहे थे, अभी स्टाफ हमारे अवेलेबल नहीं है, आप एक काम करना 1 हफ्ते बाद आओगे, आप दिखाने तो आओगे, उस टाइम में आप ले लेना। तो मिला? उसके बाद जब मैं आया, बात किया, दूसरे दिन फिर मैं आ गया, ऐसे मैं इधर से गुजर रहा था, तो हमने कहा एक बार बात कर लेता हूँ, दिन है आज, स्टाफ भी हो सकता है हो, माने का कोई बात नहीं। मैं मिला यहाँ पे आके तो एक मैडम मिली, मैडम भी थी और सर रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे जो अप्रूवल आया था उसमें क्या था कि जैसे बेड हमारे लिए 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से बेड का चार्ज होता है, इन्होंने कुछ ज़्यादा बन गया या कुछ और उसमें पॉलिसी, जो मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता है किस चीज़ का, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो कस्टमर को पे करना होता है। बट हमने इनसे ये चीज़ का उसको जोड़ के 9200 रुपये का इन्होंने बिल बना दिया, उस चीज़ का वो अप्रूवल में आया हुआ है बकायदा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनाया। अच्छा वो बना, तो हमने सर से पूछा कि हमने सर एक बात बताओ, 40,000 में आप मुझे रिलीव कर रहे थे, 55,000 प्री अप्रूवल आ गया उधर से, तो 10,000 सिक्योरिटी मनी तुम्हारा वापस कर दो, कम से कम आप 14,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि जो हम करते हैं इंश्योरेंस से उसमें ज़्यादा लेते हैं हम, हमारा उसमें 40% कट के आता है, क्या है क्या आई डोंट नहीं पता जी, ये मुझे नहीं, ये तो रिसेप्शन पे बात हुई। फिर मैं 1 हफ्ते बाद आया, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात किया, क्योंकि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है ही नहीं। इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए कि अगर आप भी कहीं अपना चेकअप करवा रहे हैं, अपने पेशेंट को एडमिट करवा रहे हैं, तो जब आपको रिसिप्ट मिलती है पैसे जमा करने की, तो उस रिसिप्ट को एक बार पढ़ा जरूर कीजिए कि आपसे किस किस चीज के उसमें पैसे लिखे गए हैं,
क्योंकि जब इसी अस्पताल के अंदर डॉक्टर की नाम मौजूदगी में 10,500 रुपए डॉक्टर की मौजूदगी का काटा गया, प्लस में सर्जरी के काटे गए, तो आप सोचिए कितनी बड़ी धांधली चल रही है। अभी देखिए मौके पर इन्होंने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस भी मौके पर आई है। देखिए ये पूरा हॉस्पिटल जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है और जो बेसमेंट है ये पेशेंट है, पेशेंट का जो परिवार है वो, और साथ में जो 2 पुलिसकर्मी आए हैं उनके साथ अभी हम ऊपर भी गए, पूरा जायजा लेकर आए हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर जिस तरीके से रिसेप्शन से पता चला कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल अंदर ही हैं, और जब हम ऊपर जाते हैं तो ना तो कोई स्टाफ मिलता है और ना ही डॉक्टर अतुल अग्रवाल ऊपर मिलते हैं। पूरे हॉस्पिटल में आपको नहीं है? अतुल सर कहाँ है यहाँ पे? ओटी में नहीं है? ओटी में नहीं है? ओटी तो मीडिया वाले ये सारे चेक करके आप जो बोल रहे हो बाहर ओटी नहीं चल रहा है। बाहर कहाँ पे? आप तो इतनी देर से कह रहे हो हॉस्पिटल में ओटी में आप तो कह रहे हो हॉस्पिटल में ओटी में है। अब ये पहले आप 2 घंटे से बोल रहे हो वेट कीजिए, सर आएंगे तो मिल लेंगे। आप तो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन चल रहा है। हाँ तो ऑपरेशन तो चल ओटी में का ओटी तो खाली है, वो नर्स कह रही है कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। ऊपर तो सर एक भी स्टाफ नहीं है। ओटी में है, ओटी चल रहा है। कहाँ चल रहा है सर? अरे सर एक-एक करके बोलो ना, ओटी तो बंद है। काम करो, सवाल नहीं है, साथ बोलो आराम से यार एक जना बात कर रहा है ना, आराम से आप बात करेंगे वो बात करेगा। आप ओटी या कौन बात करेगा? आप झूठ बोल रहे हैं सर। अब आप ये कह रहे हैं कौन बात करेगा? झूठ बोला जाए, ये देखिए बदतमीज, देखिए झूठ बोलिए जाइए। आप पहले ये कह रहे हैं, झूठ आप ये बताइए ना सर। झूठ बोल रहे हैं ना, बातें करना बेकार है। झूठ बोल रहे हैं बेकार ही है बात। तो सर आप ओटी तो आप कह रहे हैं ऊपर है, ऑपरेशन थिएटर में सर भी गए हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करने कहीं भी जा सकते हैं। मैंने कहा जो ओटी में है वेट ये ऑपरेशन, ये हॉस्पिटल उनका है, यहाँ नहीं है। कहाँ जाएंगे ऑपरेशन करने? वो क्यों बाहर नहीं जा सकते? वहाँ से बाहर तो आपने ये क्यों नहीं बताया? आप पहले ये कह रहे थे ऊपर ओटी में है। ओटी में है, ओटी में है। देखिए कैसे माइंड गेम खेल रहे हैं। ओटी में है, ओटी में है, इनके पता नहीं कौन से ओटी में है। थर्ड फ्लोर तो ओटी में है। आपको ऊपर भेजा, आपने ये कही थी, मेरे से ये कही ऊपर भेजा। आपने ये कही थी थर्ड फ्लोर। आप रखिए इनको ले जाओ। मैं किस ले जाऊँ? वो तो मैं बता दूंगा क्यों ले जा रहे हूँ। आप ले जाओ, वो स्टाफ देख लीजिए हॉस्पिटल की मनमानी किस कदर है। पहले कह रहे हैं ओटी में है, जब 2 पुलिसकर्मी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं और साफ तौर पर पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं दूसरे ओटी में है। हॉस्पिटल ही है। जब बच्चा मेरा एडमिट था इसी तरीके से बदतमीजी से उन्होंने मेरे से कंटिन्यू बातें करी। जब मेरा बच्चा दूसरी बार एडमिट रहा, जब मैं डॉक्टर के बारे में पूछती रही। बदतमीजी देखिए। सारी रिपोर्ट है। आप कहीं ये सोच रहे हो तो आपको चलना होगा तो हमें कोऑपरेट करो, नहीं हम हमारे हिसाब से ले जाएंगे। स्टाफ और भी बुला लेंगे और स्टाफ है भी, ठीक है? या तो कोऑपरेट कर लो। आप डॉक्टर से बात कर लो। जब ऑपरेशन हो रहा है नहीं कर रहा है, ओटी में है नहीं। अरे ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? ओटी में नहीं है डॉक्टर। अदर की नहीं बताया आपने। आपने क्लियर पूछा भी नहीं कि अदर है कि आपने ये बताया था थर्ड फ्लोर पे है। इनके पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है। आप सुन लो रिकॉर्ड। सारी रिकॉर्डिंग कहाँ है बता तो दीजिए। ओटी में है, मैं बोला ऑपरेशन थिएटर में है, ओटी चल रहा है। ठीक है, कौन से ये हमें नहीं बता के गया। तो आपको ये बता के गए हैं कि ओटी में ऑपरेशन चल रहा है? सारे एलिगेशन आपके ऊपर आएंगे, ये ध्यान कर लो। इनको लेकर 2 महीने से हमें बेवकूफ बना रखा। बच्चे के पस पड़ गई पेट में, ऑपरेशन खराब कर दिया सारा। हमें 2-4 लाख रुपए हमें ऊपर लगाने पड़े और इन्होंने 2-3 लाख रुपए ले लिए हमारे से। हमें बेवकूफ बना रहे। ओटी में हम कई बार आए, ऐसे हमसे कह देते ओटी में आइए और हमें बेवकूफ बना रहे। पुलिस वालों को बेवकूफ बना रहे तो हमें तो बनाइए, हमें तो बना ही रहे। बताओ पुलिस वालों को भी कह रहे हैं ओटी में। 2-3 घंटे हो गए पुलिस वालों से कह रहे हैं ओटी में। बताओ कहाँ है ओटी में? निकलवाओ डॉक्टर, कहाँ है वो ओटी में? बताओ। पूरा स्टाफ ही गायब है। ये हाल कर रखा है इन्होंने। हम 2 महीने से बच्चों को परेशान, हमारे बच्चे की जान खतरे में। 8-9 साल का बच्चा है। हम इतने बहुत ज्यादा परेशान है। हम कहीं भाग रहे, लेके कहीं भाग रहे, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। हाँ, ये बहुत दुखी कर रखा हमें इसने 2 महीने से बहुत। तो देखिए राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात हैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल पर अब भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर जो कि दिल्ली के हैं उनको भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है लगातार स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी हमने, अस्पतालों में अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली का एक ऐसा भी अस्पताल है, एएस किडनी अस्पताल, जिसके अंदर कितने आराम से धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सिर्फ डॉक्टर द्वारा ये धांधली नहीं की जा रही, जितना स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे चीज में मिला हुआ है। तो आप सोच लीजिए पेशेंट को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है इस अस्पताल के अंदर। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।